यूपीआई उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है कि आम ग्राहकों के लिए यह सेवा फ्री रहेगी। हालांकि सरकार ने बड़े कारोबारियों यानी बड़े मर्चेंट्स के लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इस बदलाव से डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बड़े व्यापारियों पर इसका वित्तीय भार डालने की तैयारियां हैं। भारत में कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन में 88% हिस्सेदारी यूपीआई की है, जिससे हर महीने 30 लाख करोड़ रुपए के 2300 करोड़ से अधिक लेन देन होते हैं। वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत आम ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त रहेगा, लेकिन बड़े मर्चेंट से एमडीआर शुल्क वसूलने का रास्ता साफ हो सकता है। जनवरी 2020 में यूपीआई पर एमडीआर खत्म करने से इसके इस्तेमाल में भारी तेजी आई, लेकिन मार्च 2026 में संसदीय समिति ने रिपोर्ट दी कि जीरो एमडीआर मॉडल टिकाऊ नहीं है, क्योंकि बैंकों और पेमेंट कंपनियों को बुनियादी ढांचे और सुरक्षा पर बिना किसी शुल्क के भारी निवेश करना पड़ रहा है। भविष्य में यूजर्स और ट्रांजैक्शन कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। इकोनॉमिस्ट शरद कोहली का कहना है कि सरकार का फोकस यही है कि आम उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त बोझ न आए। अगर एमडीआर सिर्फ बड़े मर्चेंट्स पर लागू होता है तो इससे यूपीआई नेटवर्क को आर्थिक मजबूती मिलेगी। देखते हुए कि यूपीआई पूरी तरह से निशुल्क है और बहुत ही सुविधाजनक है। इसकी कामयाबी का एक कारण सुविधा के अलावा इसका निशुल्क होना भी है, क्योंकि ये फ्री ऑफ चार्ज है। और ये देखते हुए कि अब करीब करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक महीने में हो रहे हैं, 30 लाख करोड़ से भी रुपए की बात करें तो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आर्थिक मामलों के जानकार आकाश जिंदल का मानना है कि सरकार अब डिजिटल भुगतान के विस्तार और सिस्टम की वित्तीय मजबूती के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। अगर प्रस्ताव लागू होता है तो केवल बड़े कारोबारियों पर इसका असर पड़ेगा, जबकि छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए यूपीआई पहले की तरह मुफ्त बना रह सकता है। यूपीआई काफ़ी पैसे बचाता है। अब कहीं आप पेमेंट करनी है, जाके पेमेंट करोगे। आजकल ट्रैवलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट बहुत बढ़ी हुई है। तो अब ये देखना होगा कि क्या एमडीआर वापस आता है। अगर आता है तब भी मेरे हिसाब से संभावना ये रहेगी कि कहीं जाके पेमेंट करने के मुकाबले यूपीआई के चार्जेस फिर भी अगर वो लगते भी हैं तो भी कम ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। यूपीआई आज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। इतने बड़े नेटवर्क को बिना किसी राजस्व मॉडल के लंबे समय तक चलाना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए बड़े मर्चेंट से सीमित एमडीआर लेना एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है, बशर्ते इसका बोझ ग्राहकों पर न डाला जाए। सरकार ने फिलहाल केवल कानून में संशोधन का मसौदा जारी किया है। अंतिम फैसला सभी पक्षों से सुझाव मिलने के बाद होगा, लेकिन इतना साफ है कि आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई सेवा को मुफ्त रखने की नीति जारी रहेगी, जबकि बड़े कारोबारियों के लिए शुल्क व्यवस्था पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। डिजिटल भुगतान अब भारत की पहचान बन चुका है और ऐसे में किसी भी तरह का बदलाव भारत सरकार को बहुत सोच समझ के करना होगा। फिलहाल सरकार इस पर सुझाव ले रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसमें छोटे ट्रांजैक्शन को फ्री रखा जाएगा, यानी कि उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि बड़े ट्रांजैक्शंस में यदि वो चार्ज लेती है तो उसका मसौदा क्या होगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।